नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए आज हम देखते हैं केशवदास जी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, एलटीगेट इत्यादि परीक्षाओं में केशवदास जी से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो चलिए इनके महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे केशवदास किस धारा के कवि हैं? तो रीतिबद्ध काव्य धारा के ये कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन बन सकता है आपका कि बताइए केशवदास जी रीति सिद्ध, रीति मुक्त या रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। किस धारा के कवि हैं? तो रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। इनका जन्म हुआ था 1555 में। कहाँ पे? ओरछा में। इनका मूल नाम था वेदांती मिश्र। इनका जन्म कहाँ हुआ था? ओरछा में हुआ था। कब हुआ था? 1555 में। इनका मूल नाम क्या था? तो वेदांती मिश्र इनका मूल नाम है। केशवदास इंद्रजीत सिंह के आश्रय में रहते थे। इनके आश्रयदाता का नाम क्या था? तो केशवदास जी इंद्रजीत सिंह के आश्रय में रहते थे। डॉक्टर नगेंद्र ने रीति काल का प्रवर्तक इनको माना है। तो पूछा जा सकता है कि किसने केशवदास को रीति काल का प्रवर्तक माना है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने केशवदास जी को रीति काल का प्रवर्तक माना है। शुक्ल जी इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है कि किसने केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? तो ये कहा है शुक्ल जी ने। फिर है केशवदास अलंकारवादी आचार्य हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि केशवदास जी किस प्रकार के आचार्य हैं? रसवादी हैं, ध्वनिवादी हैं कि अलंकारवादी हैं? तो आपको याद रखना है कि केशवदास जी अलंकारवादी आचार्य के रूप में जाने जाते हैं। प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। सबसे पहले देखेंगे रसिक प्रिया। रसिक प्रिया का प्रकाशन वर्ष है 1591। 16 खंड में ये विभक्त है और ये नायिका भेद से संबंधित रचना है। नेक्स्ट रचना है इनकी कवि प्रिया। कवि प्रिया का प्रकाशन वर्ष है 1601। ये 16 प्रकाश हैं इसमें, और इसमें केशवदास का वंश परिचय मिलता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि किस रचना में केशवदास जी की वंश परंपरा का पता चलता है या उनके परिचय का पता चलता है? तो वो है आपकी कवि प्रिया रचना। इसका प्रकाशन वर्ष है 1601 और ये 16 प्रकाश में ही विभक्त है, इसको याद रख लेना। नेक्स्ट रचना है आपकी रामचंद्रिका। रामचंद्रिका इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1601। कितना है इसका? 1601 है। 39 प्रकाश में ये प्रकाशित है, मतलब 39 प्रकाश हैं इसमें, या खंड कह सकते हैं, अध्याय कह सकते हैं। इसको याद रखना कि रामचंद्रिका 1601 में ये प्रकाशन वर्ष है इसका, 39 प्रकाश में ये विभक्त है और रामकथा का ये महाकाव्य माना जाता है। अब देखते हैं चौथी रचना इनकी क्या है कि वीर सिंह चरित। ठीक है, वीर सिंह चरित इनकी एक रचना है जो कि 1607 में प्रकाशित हुई। और नेक्स्ट रचना है रतन बावनी। रतन बावनी का प्रकाशन वर्ष है 1607। ये भी 1607 में है वीर सिंह चरित, और रतन बावनी भी इनकी 1607 में प्रकाशित है और ये वीर काव्य है। ठीक है, क्या है ये? वीर काव्य है रतन बावनी। विज्ञान गीता। विज्ञान गीता इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि विज्ञान गीता किसकी रचना है? तो ये केशवदास की रचना है। 1610 इसका प्रकाशन वर्ष है। प्रबोध चंद्रोदय का पद्य अनुवाद है ये। ठीक है, जो विज्ञान गीता है ये इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1610 है और प्रबोध चंद्रोदय का पद्य अनुवाद है। नेक्स्ट रचना है जहांगीर जस चंद्रिका। इसका प्रकाशन वर्ष है 1612। ठीक है, ये जहांगीर के तारीफ के लिए ये रचना लिखी गई थी। कौन सी? जहांगीर जस चंद्रिका, 1612 इसका प्रकाशन वर्ष है। नेक्स्ट रचना है इनकी छंदमाला और नक्सिक। ठीक है, इनकी रचनाएं हैं ये इंपॉर्टेंट, आप इनको जरूर याद कर लेना। अब शुक्ल जी इनके बारे में कहते हैं कि केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता, भावुकता ना थी जो एक कवि में होनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है कि इतना भी पूछ लिया जाता है कि उनको कभी हृदय नहीं मिला था। ये किसके बारे में कहा गया है? तो ये केशवदास जी के बारे में कहा गया है कि केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता ना थी जो एक कवि में होनी चाहिए थी। ये किसने कहा है? शुक्ल जी ने इनके बारे में कहा है। डॉक्टर नगेंद्र इनका विरोध करते हुए कहते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है केशवदास जी के बारे में कि भक्ति काव्य की वेगवंती धारा को रीति पथ पर मोड़ने के लिए एक प्रभावशाली व्यक्तित्व की आवश्यकता थी। प्रतिभा से पुष्ट यह व्यक्तित्व किसका था? केशवदास जी का था। तो ये नगेंद्र का कथन है, इसको जरूर याद रख लेना क्योंकि नगेंद्र ने ही क्या केशवदास जी को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है।
प्रमुख पंक्ति है इनकी कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरन सरस सुब्रत और भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित्य। ठीक है, इतनी सी पंक्ति पूछ ली जाएगी आपसे कि भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित्य। तो आपको याद रखना है ये केशवदास जी की पंक्ति है, ना कि भूषण की। भूषण का यहाँ पे अर्थ है जेवर, ठीक है, या अलंकार। ठीक है, इसको याद रखना कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरन सरस सुब्रत और भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित्य। ये केशवदास जी की अलंकार से संबंधित पंक्ति है, इसको याद रख लेना आप। एग्जाम में कई बार ये पूछी गई है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा केशवदास जी के बारे में जो महत्वपूर्ण यहाँ पे तथ्य दिए गए हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप इनको ज़रूर याद कर लेना। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।